प्यार की राह है। ये बोरी, इस बोरी में क्या है? इस महीने का तो सारा सामान भर लिया है ना, तो फिर? भाभी इसमें हल्दी है। हल्दी? इतनी हल्दी? वो शादी के फंक्शन के लिए रुद्र साहब ने कहा था यहाँ ले आओ। रिया, मुझे तुमसे काम है। बड़े शौक से कहा था ना तुमने कि तुम मेरी शादी की सारी तैयारियां करोगी, सारी रस्में निभाओगी। तो शादी की रस्मों में से एक रस्म आती है हल्दी की रस्म, वो भी आप ही करेंगे, है ना? ये रही हल्दी, इसका पेस्ट बनाइए। एग्जैक्टली वैसा ही जैसा रस्मों में बनता है। ठीक है, चलिए अपने पति की शादी की तैयारी, पति की हल्दी की रस्म की तैयारी शुरू कीजिए अपने हाथों से। सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। फिर से छोड़ देती ना खुद को, तुम क्या ध्यान नहीं रख सकती क्या? दो मुझे, मैं करता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। क्यों? मेरे होने से दिल टूट रहा है तुम्हारा? जब शादी टूट रही है तो दिल का क्या? बता क्यों नहीं देती कि दिल में क्या है? मेरे दिल में कुछ नहीं है सिवाय एक के। वो एक कौन है? वो एक मैं हूं ना। आप तो मेरे सब कुछ है रुद्र, फिर जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो माँ है। क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? हाथ में और दिल में दर्द हो रहा है ना? कुछ दर्द की कोई दवा नहीं होती। दर्द अगर बता दिए जाए तो उनका इलाज किया जा सकता है। शरीर पे लगे जख्मों का इलाज होता है, दिल पे लगे जख्मों का नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ, खोल दूँ उन जख्मों को। शायद मैं उनकी दवा बन जाऊँ, शायद मैं वो जख्म भर दूँ। खुद जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं भर सकता। जानता हूँ बहुत स्वाभिमानी हो, कितने ही दर्द सह लोगी पर मुझे खुद की मदद नहीं करने दोगे। लेकिन मैं भी रुद्र हूँ प्रिया, तुम्हारा रुद्र। तुम्हें ऐसे दर्द में तो नहीं देख सकता। अब सॉरी, वो गलती से गुलाब जल गिर गया। नहीं रहने दीजिए, मत कीजिए, मैं कर लूंगी, दीजिए। क्यों? मैं अपनी शादी की तैयारियां खुशी खुशी कर सकता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इश्क ने दी सजा,
भाभी, जो आपने मुझे ऑनलाइन रिव्यू दिखाया था बिल्कुल सही टाइम पे दिखाया। मैंने उसको हैंडल कर लिया। मैंने पूरे होटल की इंस्पेक्शन कर ली थी, सेफ्टी मेजर्स सब कुछ ले ली। हमको सेफ्टी सर्टिफिकेट भी मिल गया है और मैंने ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। सो थैंक यू भाभी। यू गाइस कंटिन्यू। रोहन ने पूरा होटल चेक करवा लिया, इसे कुछ नहीं मिला। मतलब वहां माँ नहीं, तो फिर माँ कहाँ है? संजना ने माँ को कहाँ रखा है? कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, कहाँ फिर मेरे इस दिल ने माना तुझको खुदा। जहाँ जहाँ तुझसे मिले ऐसे सिले के उधर के ही होंगे जुदा। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के की लगे। फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। बेवफा सी वफा इश्क ने दी सजा। बेहया सी बेवजह हल्दी पिस गई है, पेस्ट बना दूं? सी वफा। बेवफा सी वफा इश्क ने दी सजा। बेहया सी बेवजह बेवफा सी वफा। हे 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 हे। डैम दिस प्रिया एंड रुद्र की जोड़ी, दोनों के बीच मैग्नेट लगा हुआ है। कितना भी दोनों को दूर कर दो फिर से एक दूसरे की बाहों में ही मिलता है। बट मैं भी ना संजना हूँ। इनका ये जो मैग्नेट है ना, इसको ऐसा तोड़ के फेंकूंगी कि दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। देखा प्रिया, चाहे जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश कर लो उतने ही मेरे करीब आ जाती हो। जानती हो क्यों? क्योंकि शादी है, रिश्ता है, प्यार है। आई नो तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। भाई बाहर आइए ना, कुछ क्लाइंट्स आए हैं आपसे मिलने। भाई ये मल्होत्रास के यहाँ से आए। हेलो मिस्टर रुद्र। बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ? हमें इंदु देवी जी से मिलना है। एक्चुअली हमारी उनके साथ 3 महीने पहले एक डील फिक्स हुई थी, जिसके पेपर पिछले हफ्ते साइन हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए। और तब से इंदु देवी जी गायब है।
उन्होंने अब तक ये पेपर साइन नहीं किए। उनकी वजह से मार्केट में हमें लाखों का नुकसान हुआ है। कंपनी के सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा उन्हीं के पास है। अब अगर उन्होंने साइन नहीं किया, आई एम अफ्रेड मुझे लीगल एक्शन लेना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, हमें हर हाल में इंदु देवी जी से आज ही मिलना है और उनसे पेपर साइन करवाने हैं। डोंट वरी, हम एक काम करते हैं, हम साइन कर देते हैं। आप नहीं, डील तो उनको ही साइन करनी होगी। देखिए, अगर आज इंदु देवी जी ने डील साइन नहीं की ना, तो हम उनके खिलाफ FIR कर देंगे। अब ये नया बखेड़ा कहाँ से खड़ा हो गया? अब अगर इन लोगों ने इंदु शेखावत तक पहुँचने की कोशिश की तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि इनकी प्यारी इंदु देवी गायब है। आप दोनों को घर आकर बस इतना करना है कि ये डील इंदु देवी को ही साइन करनी होगी, और अगर उन्होंने नहीं की तो पुलिस केस हो जाएगा। थोड़ा प्रेशर डालना होगा। आप दोनों इतना कर देंगे ना? ओके मैम। संजना, मैंने तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के पीछे GPS ट्रैकर लगा दिया है। अब तुम जहाँ जाओगे मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारे जरिए मुझे ये पता लग जाएगा कि तुमने माँ को कहाँ छिपा कर रखा है। संजना की लोकेशन तो घर की ही दिखाई दे रही है, मतलब वो घर में ही है, कहीं गई नहीं। तो फिर मैं माँ को कैसे? लगता है अब हमें पुलिस को फोन करना ही होगा। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे देखिए, हमारी बात सुनिए प्लीज। पुलिस को मत फोन कीजिए, इतने टाइम से आपसे बिजनेस कर रहे हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मुझे बिजनेस के फ्रॉड के रिलेटेड एक FIR दर्ज करनी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। संजना, अभी ये सब रुद्र, मैं अभी रूम में गई थी ना, तो मुझे याद आया कि इंदु आंटी ने पेपर्स भेजे थे, बट मैं तुम्हें देना भूल गई। वो मैं घर से चली गई थी ना, तो शायद दिमाग से निकल गया होगा। कैसे पेपर्स? शायद इस डील के ही हैं, तुम एक बार चेक कर लो। संजना इतनी जल्दी पेपर्स कैसे ले आ सकती है, वो भी इंदु माँ से? ये तो कहीं गई भी नहीं, फिर कैसे? नहीं, हो सकता है पेपर्स नकली हो। ये पेपर्स तो असली हैं। माँ ने पेपर साइन कर दिए थे, रियल डॉक्यूमेंट्स हैं ये, देखिए। थैंक यू मिस्टर रुद्र, थैंक यू। थैंक यू। ये भी ले जाओ। माँ के साइन किए पेपर्स, पर संजना घर से बाहर गई नहीं, तो पेपर्स कहाँ से आए? इसका मतलब माँ यहीं घर में ही है। हाय हाय हाय, भगवान झूठ न बुलवाए। आखिर ये इंदु भाभी कर क्या रही? अरे उन्होंने तो मेरे दिमाग का रायता बना दिया रायता। कभी प्रिया से बात करती है, कभी संजना को कुरियर कर रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे दोनों उनके दुश्मन, उनसे बात कर रही और मैं उनकी क्राइम पार्टनर, मुझे दूर करते जा रही। अरे इंदु भाभी, आखिर आप कर क्या रही? आप है कहाँ पर? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अगर माँ घर में ही है तो मुझे घर के हर एक कोने की तलाशी लेनी होगी।
हो। चलो संजना, चलो संजना, क्या कर रही हो संजना? चलो यहाँ से। संजना छोड़ो मेरा हाथ। संजना प्लीज। संजना मुझे ऐसे पकड़कर लाई, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं माँ को ढूंढ रही हूँ? हे भगवान, अगर इसे पता चल गया होगा तो फिर तो माँ के लिए नई मुसीबत। संजना, ये क्या हरकत है? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई और क्या चाहिए तुम्हें? तुम प्रिया, कल से मेरी शादी की रस्में स्टार्ट हो रही है ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, बस एक आखिरी काम। कैसा काम? क्या है ये? उठाओ और देख लो। क्या है ये संजना? रुद्र बेटा, चल हल्दी की रस्म है ना, शुरू करते हैं, चल। प्रिया कहीं दिख नहीं रही, कहाँ है? ये जीजू कुछ कर क्यों नहीं रहे? लो, संजना भी आ गई। अब दोनों यही हो तो शुरू करते हैं रस्म। चले रुद्र। रुक जाइए। मुझे पता था प्रिया तुम आओगी। तुम मुझे किसी और का होने ही नहीं दोगी, तुम ये हल्दी की रस्म रोकोगी। ये हल्दी की रस्म नहीं हो सकती। क्योंकि ये हल्दी की रस्म होने से पहले एक और रस्म है जो करनी बहुत जरूरी है। जी, ऐसी कौन सी रस्म है? तलाक। तलाक। ये तुम क्या बोल रही हो प्रिया? हाँ रुद्र, तलाक। आपकी शादी हो रही है संजना से और शादी की सारी रस्में भी हो रही है, लेकिन आप भूल रहे कि कोई भी नया रिश्ता जोड़ने से पहले पुराने रिश्तों को खत्म करना जरूरी होता है। तो हाँ, तलाक की रस्म पूरी कीजिए। शट अप प्रिया, मैं ऐसी कोई रस्म पूरी नहीं करूंगा। मैं कोई तलाक नहीं दूंगा तुम्हें। देखो प्रिया, तुमने मुझे कहा कि संजना से शादी करनी है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन ये तलाक की कोई बात नहीं हुई थी और मैं कोई तलाक नहीं दूंगा। रुद्र, आप समझ नहीं रहे। आपने दूसरी शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन शायद आप भूल रहे कि एक पति की दो बीवियां हो ही नहीं सकती। एक पति दूसरी शादी तब कर सकता है जब उसकी पहली बीवी या तो मर चुकी हो या तो फिर उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। और मैं तो जिंदा हूं, मैं तो मरी नहीं ना, और ना ही हमारा तलाक हुआ है, तो फिर आप ये दूसरी शादी कैसे नहीं कर सकते? मुझे तलाक दिए बिना आप संजना के साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और वैसे भी जब आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं क्यों ना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं? क्यों मैं आपका अतीत बनकर अतीत में ही जीऊं? प्रिया, ये तो क्या कर रही है? थी, आप होश में तो क्या बोल रहे हो ये?
अभी आप क्या बोल रहे हो? एक बार अच्छे से सोच तो लो। ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर हो जाते हैं और मेरा ये फैसला बहुत मजबूत है। इसीलिए रुद्र, आपको मुझे तलाक देना ही होगा और इस डिवोर्स पेपर पर साइन करना ही होगा। मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दीजिए। देख क्या रहे रुद्र, साइन कर दीजिए इन डिवोर्स पेपर्स पर। आपको क्या हो गया एदी? आपको कुछ समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो? भाई, जैसा भाभी बोल रही है वैसा बिल्कुल मत करो। भाभी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप देख नहीं रहे हो कोई भी आपके फैसले से खुश नहीं है।